हाय फ्रेंड्स, बहुत दिनों से एक क्वेरी कमेंट्स में आ रही है और ये था कि स्पेसिफिक पर्सन अपना ईगो एटीट्यूड छोड़ के अच्छे तरह से रिलेशनशिप में रहे। मतलब अपना ईगो एटीट्यूड छोड़ दे। और ईगो वाले इस प्रॉब्लम से बहुत सारे लोग परेशान हैं, तो उसके लिए कि कुछ बताइए, कोई वीडियो बताइए। उसी के लिए आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को कुछ चीज़ें बताने जा रही हूँ जो आप करेंगे। सबसे पहली बात, ईगो क्या होती है? ईगो होता है कि हम सिर्फ खुद में रहते हैं, अपने आप से सुपीरियर किसी को महसूस नहीं करते, किसी को मानते नहीं। हम हमेशा खुद को टॉप प्रायोरिटी पे रहते हैं, बाकी सबको हम बहुत नीचे आंकते हैं। वो ईगो हो गया। ईगो वो कि हम यहाँ तक कि भगवान के पावर्स को भी बोल देते हैं कि ऐसा कुछ होता नहीं है। तो मतलब हम किसी को नहीं मानते। जब भगवान को नहीं मानते तो फिर तो कोई बचा ही नहीं ना। हर इंसान को हम ऐसे ग्रांटेड लेना शुरू कर देते हैं। वो ईगो होता है। सोल क्या होता है? ईगो का रिवर्सल सोल है। सोल लेवल पे जब हम काम करते हैं तो सोल पे आता है काइंडनेस, लव, अफेक्शन, अंडरस्टैंडिंग, केयर करना। ये सारे सोल की क्वालिटीज़ हैं। और ईगो की क्वालिटीज़ आप सबको पता है, और इससे भी ज़्यादा आप लोगों को पता होंगी जो लोग फेस कर रहे हैं अपने स्पेसिफिक पर्सन के ईगो को, एटीट्यूड को। दिक्कत तब आती है रिलेशनशिप में जब ये ईगो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो फिर ऐसा लगता है कि हमें सामने वाला डिसरिस्पेक्ट कर रहा है, अहमियत नहीं दे रहा है। उस ईगो के हाथों हमारी फीलिंग्स, ऐसा लगता है कई दफ़ा कि फीलिंग्स की कोई वैल्यू ही नहीं रह गई। राइट? इसी ईगो को हम कैसे ख़त्म करेंगे? एक तो ये, दूसरा पैसों को लेके, मनी फ्लो को लेके भी आप लोगों को मैं कुछ चीज़ें बताने जा रही हूँ जो आपको करना है। क्योंकि ईगो और एटीट्यूड सबसे ज़्यादा कब आता है? तब आता है जब आप फाइनेंशियली बड़े साउंड हो। ओके? तो जिसमें वो रिचनेस होती है। बहुत से लोग बहुत काइंड होते हैं, बीइंग सो रिच ऑल्सो दे हैव काइंडनेस इन देयर हार्ट, बिहेवियर में, हर चीज़ में। लेकिन कुछ लोग उस चीज़ को एटीट्यूड में, अपने ईगो में लेके चले जाते हैं, घमंड बन जाता है उनका। उस चीज़ से भी आपको जो निकालेगा, जैसे ही आप अपने फाइनेंसेस में, अपने मनी में स्ट्रांग हो जाते हैं, मनी मैटर्स में। तो दोनों चीज़ों के लिए आज मैं यहाँ पे आपको बताने जा रही हूँ। अब ये मनी से रिलेटेड जो चीज़ मैं बताऊँगी ये हर कोई कर सकता है, जिसको जो जॉब में है, बिजनेस में है। वैसे भी हम सब चाहते हैं कि मनी अट्रैक्शन की पावर्स हमारे पास रहे, मनी हमेशा अट्रैक्ट होकर हमारे पास आए। तो हर कोई इस चीज़ को करेंगे। और स्पेसिफिक पर्सन वाला जो काम है वो आप जिन जिन लोगों को लगता है कि उनके स्पेसिफिक पर्सन में बहुत ईगो है, बहुत एटीट्यूड है, जिसकी वजह से वो आपको कंसिडर नहीं कर रहे हैं या फिर टाइम नहीं दे रहे हैं, वो लोग अपना स्पेसिफिक पर्सन वाला रिचुअल करेंगे। आप लोगों को यहाँ पे ज़रूरत पड़ेगी एक मिरर की। आप चाहें तो अपने घर का मिरर कंसिडर कर सकते हैं जिसमें आप आईना देखते हो। ठीक है? अगर आपको लगता है कि घर का मिरर कॉमन है, सभी आके देखते हैं, और कहीं अगर हमने उस पर कुछ ऐसा पेस्ट किया, कुछ लगाया तो कोई देख लेगा, अगर ऐसा कुछ है तो आप क्या कर सकते हो, एक छोटा सा पॉकेट मिरर आता है या फिर वॉलेट में मिरर्स लगे होते हैं, आप लोगों ने देखा होगा, शीशा लगा होता है, उस शीशे का इस्तेमाल कर सकते हैं आप। फिर ये काम अपने उस मिरर पे करके अपने पर्स में रख लीजिए या फिर कहीं पे भी सेफ ऐसी जगह पे रख लीजिए जहाँ पे कोई और नहीं देख पाए, क्योंकि ये मिरर का ही काम है यहाँ पे जो आएगा। और दूसरा जो हम इसमें यूज़ करेंगे वो है हमारे सिंबल्स। ओके? ये सिंबल्स बहुत इफ़ेक्टिव होते हैं, र्यून्स बोलते हैं इनको हम। ओके? र्यून्स के सिंबल हैं, ये अल्फ़ाबेट से भी सेम चलते हैं, बट उतना डीप मैं इसको एक्सप्लेन नहीं करूँगी यहाँ पे हम सिर्फ दो सिंबल्स लेंगे, बहुत सिंपल है। सबसे पहला है जो सिंबल वो है गीबो। इसको गीबो का सिंबल बोलते हैं, और ये क्रॉस बनता है, जैसे एक्स बनाते हैं ना, सेम वैसा क्रॉस बनेगा। दूसरा है सिंबल विच इज ऑलमोस्ट लाइक एफ, लेकिन थोड़ा ऊपर जाते हुए। ये दोनों सिंबल यूज करना है। अभी ये गीबो का जो सिंबल है, ये सिंबल गिफ्ट, रिलेशनशिप, लव, कमिटमेंट, मैरिज, ओके, रिस्पेक्ट, इन सब चीज़ों के लिए ये सिंबल है। इस सिंबल को अगर हम कहीं इंटेंशन के साथ बना दें
तो ये सिंबल उन सब चीज़ों को अट्रैक्ट करके आपको देता है, ठीक है। नाउ ये मनी रिलेटेड है, मनी को अट्रैक्ट करने में, मनी फ्लो को बढ़ाने में। सो ये मनी की प्रॉस्पेरिटी को बढ़ाने में हेल्प करेगा, ओके। सो ये दोनों सिंबल्स हम आज यूज़ करने वाले हैं, इनके अलावा और कुछ नहीं। सबसे पहला काम आपको क्या करना है, छोटे से चिट पे अपने स्पेसिफिक पर्सन का नाम लिखेंगे। फुल नेम, वो नेम जो सर्टिफिकेट्स में है उनके, वो नेम जो शादी के कार्ड पे छपेगा, ठीक है। वो नाम लिखने के बाद इंटेंशन होगी आपका कि इनका एटीट्यूड, ईगो सारा ख़त्म होके अब ये शादी के लिए आगे काम करेंगे, रिस्पेक्ट देंगे हमारे रिलेशनशिप को, एक बहुत ही प्यारा सुंदर सा रिलेशनशिप बनाएंगे ये, ओके। सो ये लविंग केयरिंग वाला गिफ्ट आपको मिलेगा इनसे, उस तरह का एक इंटेंशन रखोगे आप। और सिर्फ नाम लिखना है, नाम के अलावा कोई अफर्मेशन नहीं, कोई और वर्ड नहीं, नाम और नाम के नीचे आपको ये क्रॉस बनाना है। ये क्रॉस मतलब गीबो का जो साइन है, ठीक है, ये आपको र्यून बनाना है। ये आपने बना दिया उस पीस ऑफ पेपर पे। नाउ अब इस पीस ऑफ पेपर को आपको क्या करना है, और ये कौन सा कलर से बनेगा, ये बनेगा ब्लैक कलर से। रिलेशनशिप के लिए जिसमें हम ईगो एटीट्यूड ख़त्म कर रहे हैं, ब्लैक कलर से बनाएंगे। अगर किसी को ऐसा लगता है कि हमारे पार्टनर में कोई ईगो एटीट्यूड नहीं है, बहुत अच्छे हैं, बट किसी और वजह से हमारी शादी अलाइन नहीं हो पा रही है, तो वो क्या करेंगे, वो रेड कलर को यूज़ कर सकते हैं, ओके। बट जो लोग ईगो एटीट्यूड वाले इस प्रॉब्लम से घिरे हुए हैं, और बहुत ज़्यादा मुझे कमेंट्स भी लिखी हैं आप लोगों ने, उन लोगों को ब्लैक कलर यूज़ करना है, ठीक है। तब तक ब्लैक कलर से ये लिखा हुआ लगा रहेगा मिरर पे, जब तक कि आपको लगता नहीं है कि हाँ अभी उनका ईगो एटीट्यूड तो बिल्कुल ख़त्म हो गया है, बहुत प्यार से बात करने लग गए हैं, अब हमें चाहिए कि आगे वो शादी के लिए बात करें। तब आप एक नया चिट बना करके उस पर रेड कलर से सेम नेम लिख के, सेम र्यून बना के, और आप उसको मिरर पे पेस्ट करेंगे। अच्छा, अब ये ध्यान रखिएगा, जो मिरर आपने लिया है, सपोज ये मिरर का भाग है जिस तरफ हमें दिखाई दे रहा है, तो ये जो चिट होगा, जिस तरह नाम आपने लिखा है, वो नाम मिरर की तरफ पेस्ट हो जाएगा। मतलब आपको दिखेगा नहीं, आपने वो नाम मिरर की तरफ पेस्ट कर देना है, ठीक है। मिरर फेसिंग रहेगी उसकी, और वहां पे पेस्ट करना है उसको। अब आप इसको पेस्ट करने के लिए क्या कर सकते हो, आप टेप से भी पेस्ट कर सकते हो, सेलो टेप ले लो, उससे पेस्ट कर लो। अगर आप चाहो तो कोई फेविस्टिक वगैरह लगा करके उसे परमानेंटली वहां पे पेस्ट कर सकते हो। ये पेस्ट करोगे आप, ओके। नाउ यहाँ पे दो चीज़ें काम कर रही है। एक तो ये जो सिंबल है जिसमें अपनी ही एनर्जी है, राइट, र्यून। नाउ दूसरा, आपके स्पेसिफिक पर्सन का नाम जो आपने ब्लैक कलर से लिखा है, उसको आपने मिरर की तरफ पेस्ट किया है। नाउ व्हाट इज हैपनिंग, मिरर की तरफ हम जो चीज़ें दिखाते हैं मिरर वही रिफ्लेक्ट करता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हम उसको ब्लॉक कर रहे हैं क्योंकि हमने उसको एक तरह से बंद कर दिया है पूरा, तो उनका एटीट्यूड वापस से उन्हीं को टकरा के उन्हीं के दिल में आके वहाँ ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। तो वो खुद से ही अपने आप उनको फील होगा कि मतलब ऐसा रिएक्शन अच्छा नहीं लग रहा है उन्हें, ओके। ये वाली फीलिंग उनके अंदर जागेगी, और ये चीज़ उनके ईगो को, एटीट्यूड को, या कोई भी ऐसा बिहेवियर उनका है जो किसी को प्रॉब्लम अच्छा नहीं लगता, वो ख़त्म हो जाएगा। बहुत सिंपल है, मिरर की तरफ एक चिट लेना है, उस पर नाम लिखना है, ये सिंबल बनाना है ब्लैक कलर से, और इस लिखे हुए हिस्से को मिरर की तरफ में पेस्ट रहेगा। मतलब आपको जो दिखेगा वो प्लेन सिरा दिखेगा, प्लेन हिस्सा दिखेगा, बात खत्म। मिरर में आप अगर अपने घर के मिरर में कर रहे हो तो कहीं पे भी, टॉप से लेके बॉटम तक, कहीं पे भी किसी भी जगह पे इसको पेस्ट कर सकते हो। अगर आप अपने वॉलेट में रखने के लिए मिरर यूज़ कर रहे हो तो उसमें आप एक जगह पे पेस्ट करके उस मिरर को आप अपने वॉलेट में रख लो, लेकिन ये पेस्ट होगा मिरर पे ही। बस इसको करने के बाद आपको याद नहीं रखना है, और अब इसके बाद आप खुद से अफर्मेशन देना बंद करेंगे, क्योंकि ये जो पर्सन है जिन्होंने कमेंट में लिखा था ईगो एटीट्यूड के लिए, उनको भी मैं देख रही थी कि बार बार वही कमेंट। आप लोग प्लीज़ समझने की कोशिश किया कीजिए कि कोई चीज़ अगर आप रिक्वेस्ट कर रहे हैं, हमने देखी है, तो हमें भी टाइम चाहिए उस पर वर्क करने के लिए। इंस्टेंट नहीं होता कि आपने आज कल लिखा और आज ही मैं एक वीडियो आपके लिए लेके आ जाऊँ। मुझे बहुत सारी चीज़ें देखनी होती है, मैं तभी आपके लिए कोई टेक्निक, कोई ऐसी चीज़ दे सकती हूँ कि जो जेन्युइनली काम करे और आपको उसका रिजल्ट भी मिले। लेकिन बार बार अगर आप अपने लाइफ से रिलेटेड प्रॉब्लम्स के लिए लिखते जा रहे हैं तो एक तरह से
जाने में अनजाने में दोनों ही तरीके से आप उसे अफर्म कर रहे हैं अपने लिए। इसलिए अपनी प्रॉब्लम्स को बार बार लिखना बंद कीजिए, एक बार लिख के छोड़ दीजिए। ओके, एनर्जीज आर वर्किंग। एनर्जी अगर आपके लिए काम कर रही है तो वो कैसे हमारी नज़रों के सामने आ जाएगी, हम कैसे उस पर काम करना शुरू करेंगे, इसके लिए बहुत ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, इन्होंने भी जब लिखा था बहुत बार लिखा है कि पार्टनर का ईगो ख़त्म हो, एटीट्यूड, यहाँ तक कि मेरे 3 चैनल्स हैं और मुझे लगता है शायद तीनों चैनल्स पे इनके कमेंट थे इस बारे में। ठीक है, सो बार बार अभी लिखना बंद करो इस चीज़ को, आप खुद अफर्म कर लोगे इसको, ये परमानेंट हो जाएगा। इसलिए वंस एंड फॉर ऑल मिरर पे लिख करके ये साइन बना के इंटेंशन वहाँ दे के अब से छोड़ देना है। अब से आप पॉजिटिव अफर्मेशन देंगे, सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। सिर्फ इतना बोलिए, माई पर्सन इज़ वेरी वेरी सॉफ्ट हार्टेड, काइंड, लविंग एंड ही रिस्पेक्ट्स मी अ लॉट। आप इसको इंग्लिश में, हिंदी में जैसे भी बोलना है वैसे अपने पार्टनर्स को पॉजिटिव अफर्मेशन देना शुरू कीजिए। और दूसरी बात, बार बार अपने अपने पार्टनर्स के लिए अवेलेबल रहना बंद हो जाओ प्लीज़। जब हम बहुत ज़्यादा किसी भी इंसान के लिए 24/7 अवेलेबल रहते हैं तो हमें वैसे भी सामने वाला ग्रांटेड लेना शुरू कर देता है। ओके, सो आप लोग हमेशा ये चीज़ का ध्यान रखिए कि रिलेशनशिप हो या कुछ भी हो, उसमें उतनी ही अवेलेबिलिटी होनी चाहिए जितनी ज़रूरत है, जितना अच्छा लगे। ओके, बहुत ज़्यादा हम इंसान हैं, बहुत अच्छी चीज़ें भी बार बार मिलेंगी ना तो उससे भी मन भरने लगता है, तो ये इंसानी फितरत है। तो इस चीज़ से आप लोग खुद को बचाइए। अच्छा, ये तो हो गया रिलेशनशिप से रिलेटेड था। अब आते हैं मनी से रिलेटेड, क्योंकि आप लोगों को अपना, अगर आप फाइनेंसेस में स्ट्रांग हैं तब भी आप कीजिएगा इसको। ठीक है, और ये तो आप लोग अपने घर के जो कॉमन मिरर्स हैं उस पर कर सकते हैं, वहाँ पे कोई ऑब्जेक्शन नहीं होना चाहिए, बिकॉज इसमें नॉर्मल है, इसमें किसी का नाम नहीं लिखा हुआ, राइट। इसमें आपको क्या करना है, सिर्फ मनी लिखना है ग्रीन कलर के पेन से, ऐसे ही सेम चिट पे, और साइन बनाना है इसके नीचे। इस साइन को बना के आप इसको मिरर के ऊपर पेस्ट करोगे। इसका जो लिखा हुआ हिस्सा है वो मिरर की तरफ नहीं रहेगा, इसका लिखा हुआ हिस्सा आपकी तरफ रहेगा, लेकिन इसका जो पीछे का प्लेन सिरा है वो मिरर पे पेस्ट हो जाएगा। समझ आ गया? बहुत सिंपल है। जैसे हमें पेस्ट करना है मिरर पे कि उसका जो लिखा हुआ सिरा है वो आपको दिखना चाहिए। पहले हमने जो स्पेसिफिक पर्सन वाले में किया था, लिखा हुआ सिरा मिरर में पेस्ट किया था, लेकिन इस टाइम पे लिखा हुआ सिरा हमें दिखाई देगा और जो प्लेन हिस्सा है वो मिरर पे पेस्ट हो जाएगा। ठीक है, सो ये जब भी आप इसको देखो तो बस सिर्फ इतना दैट यस, मेरी ज़िंदगी में मनी फ्लो बहुत है और मैं बहुत खुश हूँ इस बात से, थैंक यू सो मच। और यस, फो के सिंबल में बहुत पावर्स होती हैं, ठीक है, टू अट्रैक्ट मनी। इट हैज़ इट्स ओन पावर्स की, एनर्जीज को एब्जॉर्ब करने की। ठीक है, तो इसी ट्रस्ट एंड बिलीफ के साथ इसको एक बार, वन टाइम एक्टिविटी है, कितनी बार करना है, कितने दिन के लिए करना है, नो क्वेश्चंस, ऐसा कोई क्वेश्चन मत पुट करना। एक बार की एक्टिविटी है, लिखा, लगा दिया। अगर किसी वजह से लगता है कि मेरा स्टिकर निकल गया या फिर फट गया या कुछ ऐसा, दोबारा बना के दोबारा पेस्ट कर दो। इसको पेस्ट रहने दो वहाँ पे। मनी के सिंबल को तो हमेशा के लिए रहने दो, क्योंकि हमें तो लाइफ टाइम चाहिए मनी, राइट। रिलेशनशिप वाले में अगर आपको लगता है कि वो ओवर हो गई है ना, अब शादी के बारे में बातें चल रही हैं, तो ठीक है, जो ब्लैक कलर से आपने लिख के लगाया था उसको हटा दीजिए और फिर आप रेड कलर से लिख के एक और नाम के साथ वही सेम सिंबल उसको पेस्ट कर दीजिए, जब तक कि आपकी शादी हो नहीं जाती और आप अच्छे से रहने नहीं लग जाते। तो ये आपको हेल्प करेगा बहुत अच्छे से। इसको डेडिकेशन से कीजिए, सिंपल सा टेक्निक है एंड किसी भी दिन कर सकते हैं आप, पीरियड्स में भी कर सकते हो, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। और क्या क्वेरीज होती हैं आप लोगों की? मॉर्निंग करना है, नाइट करना है, मॉर्निंग नाइट कभी भी कर सकते हो। ओके, कलर कौन सा यूज़ करना है बता दिया। ईगो के लिए ब्लैक, सिर्फ मैरिज से रिलेटेड करना है तो रेड, और ये जो मनी वाला है उसमें ग्रीन कलर यूज़ करना है। तो सब कुछ क्लियर है। वाइट कलर का पेपर लेना है, लाइन शीट्स ले सकते हैं, प्लेन पेपर ले सकते हैं, सिर्फ प्लेन पेपर लेना है, नो लाइन, कोई लाइन वाइन नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल प्लेन A4 शीट होता है उसका आप एक छोटा सा टुकड़ा काट लो जो लगा सको, बस। बहुत सिंपल है, वन टाइम एक्टिविटी है, कभी भी कर लो, करके उसको छोड़ दो वहाँ पे, बस। दैट्स ऑल। सो दैट्स ऑल गाइज, थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस।